नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कांग्रेस की सत्ता में आते ही विकास कार्य होते हैं ठप, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर में लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल में जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है विकास कार्यों पर तालाबंदी का काम शुरू हो जाता है, अवैध कब्जे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, युवाओं के लिए रोजगार कम होने लगता है और भ्रष्टाचार के कारनामे बढ़ने लग जाते हैं। कांग्रेस सरकार ने मात्र 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ 95,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। जयराम ठाकुर बोले, बिजली बोर्ड में हुए 60 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब दे पीएम। नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के प्रचार अभियान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के घोटाले सामने आने शुरू हो चुके हैं। हर दिन नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। कांग्रेस सरकार प्रदेश में घोटालों का रिकॉर्ड बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए 175 करोड़ के टेंडर को 240 करोड़ रुपए में आवंटित किया है। हिमाचल उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजनीति में भूचाल तय, जयराम ठाकुर का दावा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में बड़ा दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चारों सीट पर जीत हासिल करने के बाद अब उपचुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशियों के जीत हासिल करने के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल आना तय है। 1.5 साल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकली, जयराम ठाकुर 5 साल में 20,000 दे पाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को देहरा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली है। इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें शिक्षा विभाग में अध्यापकों को 5,291 पद, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 10,000 पद, वन विभाग में वन मित्रों के 2,061 पद, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 1,450 पद, पटवारियों के 874 पद और पुलिस कांस्टेबलों के 1,226 पद शामिल है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बल्ले बल्ले 2023 के मुकाबले इस साल जून तक 7 करोड़ का मुनाफा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को वर्ष 2023 के मुकाबले वर्ष 2024 में 7 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यह मुनाफा 2024 से पहले 6 महीनों के रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इस वर्ष गर्मियों के शुरुआती चरण में चुनाव के कारण प्रदेश में पर्यटकों की संख्या कम रही, लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआती 6 महीनों में निगम को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। निगम द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने होटलों को रेनोवेट किया जा रहा है और नए होटल भी शुरू किए जा रहे हैं। भारी बारिश से 64 सड़कें और 44 जल आपूर्ति योजनाएं ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात बादल झमाझम बरसे। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से 64 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। सबसे अधिक सड़कें मंडी जिले में बंद है। इसके अतिरिक्त 44 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप चल रही हैं। उधर मनाली ले सड़क पर जिंग बाढ़ से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे पहाड़ी से ग्लेशियर के लगातार पिघलने से सड़क अचानक बाढ़ से बंद हो गई। प्रदेश के कई भागों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। राज्य में 11 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार है। हिमाचल में मानसून को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन, पेड़ों के काटन से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक दे दी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बरसात का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, फिलहाल प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते कुछ दिनों से कम बारिश की संभावना जताई जा रही थी, तो वहीं अब बरसात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है, जिसमें अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बीते वर्ष मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिला है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार प्रदेश सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नया आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज एफआईआर में पहली जमानत। देश भर में 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की गई पहली प्राथमिकी यानी एफआईआर में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट ने जमानत दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये जमानत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदान की है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैथला ने आरोपी बलदेव सिंह को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। न्यायमूर्ति राकेश कैथल ने उक्त रकम के निजी मुचलके पर आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी किया। दिहाड़ीदारों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद अब 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलेगी पेंशन।
हिमाचल प्रदेश में यदि किसी दिहाड़ीदार ने 8 साल की नियमित सेवा का समय पूरा कर लिया हो तो वह पेंशन का हकदार होगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। दरअसल हिमाचल की एक महिला बालो देवी के पति सरकारी महकमे में दिहाड़ीदार थे। तत्कालीन सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग में दिहाड़ीदार के तौर पर बालो देवी के पति ने नियमित तौर से पहले 10 साल तक दिहाड़ीदार के रूप में काम किया। नियमित होने के बाद उन्होंने कुल 6 साल 2 महीने सरकारी सेवा में बिताए। खराब मौसम के चलते गगल एयरपोर्ट की 6 फ्लाइट रद्द। खराब मौसम के चलते शुक्रवार को गगल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट का विमान दिल्ली से 90 यात्रियों को लेकर गगल आई और गगल से 60 यात्रियों को लेकर दिल्ली लौट गई। भारतीय विमानन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि खराब मौसम के चलते दिल्ली और शिमला में गगल हवाई अड्डे पर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली से गगल एयरलाइंस एयर की एक दिल्ली से गगल और एक शिमला से गगल आने वाली विमान सेवाएं रद्द हो गई। 100 करोड़ से बना 4 लेन बाईपास संकट में। मॉनसून इस बार मंडी जिला खासकर कीरतपुर मनाली 4 लेन पर भारी पड़ने लगी है। बारिश के लगातार जिला में कई जगह नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर 4 लेन पर पड़ा है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सुंदरनगर का पुंग और नौलखा बाईपास बरसात की पहली वर्षा में ही जगह जगह जवाब दे गया। पुंग में सड़क का एक भाग धंस गया है, जिससे इसी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुंग में बाईपास को जोड़ने वाली सड़क का एक भाग धंसने की वजह से वाहनों के आवागमन को एक लेन पर दूसरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। आलू के बीज की कीमत 3 गुना बढ़ी। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में इस सीजन आलू की खेती करना जमींदारों के लिए आसानी नहीं होगी। फसल के बीज की कीमतों में 3 गुना वृद्धि से किसानों की कमर तोड़ दी है। छोटे किसानों के लिए आलू की खेती करना उनकी पहुंच से बाहर हो रहा है। अभी आलू की बुआई के लिए 2 माह का समय शेष है, लेकिन दूसरे राज्यों से व्यापारियों से आलू का बीज 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया है। दूसरे राज्यों से जिला ऊना में किसानों को बुआई के समय 4000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच जाएगा। हिमाचल में इस दिन हटेगा पानी के नए कनेक्शनों पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने 27 जून को दस्तक दी थी। ऐसे में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई। इससे अब नदी नालों और खड्डों को जलस्तर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए प्रदेश में पानी के नए कनेक्शन जारी करने पर लगी रोक हटने जा रही है। प्रदेश में जब मानसून सीजन में हो रही अच्छी बारिश के बाद जल शक्ति विभाग 15 जुलाई से नए कनेक्शनों पर लगी रोक को हटाने जा रहा है। इससे अब जल शक्ति विभाग के तहत डिवीजन और सब डिवीजन स्तर पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को इसी दिन से पानी के नए कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। टेलीकॉम कंपनियों के प्लान महंगे होने पर कांग्रेस की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अलावा मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अगस्त में इस दिन होगी नीट पीजी परीक्षा पिछले महीने हुई थी स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। एजेंसी ने परीक्षा की तिथि 11 अगस्त तय की है। एजेंसी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।